चुड़ैल राजू की बलि चढ़ाने ही वाली होती है कि इतने में भूतिया तोता तेजी से उड़ता हुआ आता है और राजू को अपने पंजों में जकड़कर वहाँ से फौर से उड़ जाता है। चुड़ैल सब देखती रह जाती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है, ये तूने क्या किया मूर्ख तोते, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी तूने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे कभी आजाद नहीं करूंगी। भूतिया तोता पुराने किले के बाहर आता है, उन्हें सही सलामत छोड़ देता है। समय की बात है जब एक परिवार में मनोज, मीना और दो बेटे राजू और मनु रहते थे। एक दिन दोनों भाई खुशी खुशी घर आते हैं। माँ, हमारी अब पूरे 4 दिन की छुट्टी है। हाँ माँ, अब तो पापा को बोल दो मुझे कहीं घुमा लाए। हाँ माँ, कितने दिन से हम कहीं नहीं गए। ठीक है, थोड़ा शांति रखो। जब पापा शाम को ऑफिस से आएंगे तब उनसे बात कर लूंगी। तुम दोनों अभी खाना खाओ, चलो। राजू और मनु खुशी से कूदने लगते हैं और शाम को अपने पापा के आने का इंतजार करने लगते हैं। शाम को जैसे ही मनोज घर आता है तो मीना मनोज को बच्चों की छुट्टियों के बारे में बताती है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। कोई नहीं, हम भी चलेंगे घूमने। तुम लोग पैकिंग कर लो। फिर सब लोग घूमने निकल पड़ते हैं। सब लोग बड़ी ही खूबसूरत सी जगह घूमने जाते हैं। वहाँ की हवा इतनी अच्छी और ताज़ी होती है कि सबका मन खुश हो जाता है। राजू और मनु वहाँ बगीचे में खेलते हैं। देखो तो बच्चे कितने खुश हैं। हाँ सच में, और अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। आकर इतना अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने भी कब से छुट्टी नहीं ली थी। हाँ आप सही बोल रहे हो। मनोज और मीना आपस में बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ मनु और राजू बगीचे में खेल रहे होते हैं। तभी राजू को पेड़ पर एक तोता दिखता है। वो तोता बड़ी अजीब तरह से उसको देख रहा होता है। देख मन्नू, उस पेड़ पर तोता बैठा है। वो कैसे हमारी तरफ ही देखे जा रहा है। बड़ा ही अजीब लग रहा है मुझे तो। अरे तू भी ना राजू, तोता ही तो है। तू तो बहुत ही डरपोक है। चल अब यहाँ से चलते हैं, वरना मम्मी गुस्सा करेंगी। राजू और मनु वापस जाने लगते हैं, पर राजू बार बार उस तोते को पलट पलट कर देख रहा होता है। तोता उसे अभी भी घूर रहा होता है। राजू बहुत डर जाता है। मनु भी उस तोते को देख बड़ा घबरा जाता है, पर वो राजू को कुछ नहीं बोलता क्योंकि राजू बहुत ही डरपोक होता है। उसके बाद वो मम्मी पापा के पास आ जाते हैं और खाना खाकर सोने चले जाते हैं। सब अंदर जाकर आराम करते हैं। मनोज और मीना अपने कमरे में रात को आराम से सो रहे होते हैं और दूसरे कमरे में राजू और मनु सो जाते हैं। जब रात के 12 बज रहे होते हैं तो राजू को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। राजू उठकर देखता है तो सामने खिड़की पर वही तोता बैठा है और उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। राजू तो उसे देखकर एकदम डर ही जाता है। ये खिड़की मैंने खुद अपने हाथों से रात को बंद की थी, तो ये खुल कैसे गई? और ये वही तोता है। कितनी अजीब तरह से देख रहा है मुझे। आखिर इसे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं क्या करूँ? राजू जैसे तैसे हिम्मत करके एक डंडा उठाता है और खिड़की के पास उस तोते को भगाने जाता है। जैसे ही राजू उस तोते के पास पहुँचता है तो तोते की शक्ल भूत में बदल जाती है और वो तोता देखते ही देखते राजू से भी बड़ा हो जाता है। राजू चिल्लाने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही वो तोता राजू को अपने पंजों में दबोचकर उड़ा ले जाता है। राजू को वो तोता दूर उड़ा कर ले जाता है और मनु बस चिल्लाता रह जाता है। काफी दूर जाकर एक घना जंगल होता है। वहाँ एक बहुत पुराना किला होता है। वो किला देखने में ही बड़ा डरावना होता है। राजू ये सब देखकर बहुत घबराया हुआ होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कहाँ आ गया है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कैसी जगह है? कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैंने वही किया जो मेरी रानी का हुक्म था। मैं तो उसका गुलाम हूँ। रानी? कौन रानी? इतने में सामने से भयानक शक्ल की चुड़ैल चलकर आ रही होती है। कोई बचाओ मुझे! मम्मी, पापा, प्लीज मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। कोई नहीं बचाएगा। एक बार जो यहाँ आ जाता है वो वापस नहीं जाएगा। अब बस मुझे इस बच्चे को अमावस तक कैद करके रखना है। उस रात मैं इसकी बलि दूंगी और मेरी शक्तियाँ 100 गुना ज्यादा हो जाएंगी। चुड़ैल राजू को एक पिंजरे में बंद कर देती है। पूरी रात राजू पिंजरे में बंद रोता रहता है। सुबह हो जाती है और फिर मनु उठकर राजू को ढूंढने लगता है। अरे ये इतनी सुबह सुबह कहाँ गायब हो गया? मनु राजू को ढूंढता हुआ अपने मम्मी पापा के कमरे में पहुंच जाता है। अरे तुम आ गए? राजू कहाँ है? अभी तक सो रहा होगा पक्का, है ना? मैं तो उसी को ढूंढ रहा हूँ। वो तो कमरे में है ही नहीं। तो कहाँ गया सुबह सुबह? अरे यहीं कहीं खेल रहा होगा बाहर। इतना क्यों परेशान हो जा? सब लोग बाहर जाकर राजू को देखते हैं, पर राजू कहीं भी नहीं दिखता। अब सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर राजू गया तो गया कहाँ। सब पूरा दिन राजू को हर जगह ढूंढते रहते हैं, पर राजू का कुछ पता नहीं चलता। राजू की माँ तो बहुत बुरी तरह रोना शुरू कर देती है। हाय मेरा बच्चा कहाँ चला गया?
कि राजू आखिरी रात को तुम्हारे साथ ही सोया था ना? हाँ पापा, मेरे साथ ही सो रहा था। चलो एक बार इनके कमरे में जाकर चेक करते हैं। सब लोग बच्चों के कमरे में जाकर चेक करते हैं। तभी मन्नू की नजर वहाँ पड़े कुछ पंखों पर पड़ जाती है। चलो मन्नू, क्या कर रहे हो? ये पंख देख रहा हूँ पापा। पंख? अरे ये तो किसी तोते के पंख हैं। वही तोता तो नहीं? कौन सा तोता? कल जब हम बगीचे में खेल रहे थे तो एक तोता राजू को देखे जा रहा था। बड़ा ही अजीब था वो तोता। फिर हम लोग यहाँ आ गए, पर वो तोता राजू को देखे ही जा रहा था। अब रात को हमने खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद रखे थे, पर पता नहीं ये खिड़की किसने खोली और ये पंख यहाँ कैसे आए? तोता? आखिर एक तोता थोड़ी कुछ कर सकता है। पर पापा, वो बहुत ही अजीब तोता था। मैंने राजू के सामने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो बहुत ही डरपोक है। सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और उस तोते को ढूंढने के लिए उस बगीचे में जाते हैं। उनको कहीं भी वो तोता नहीं दिखता, पर उसके पंख इधर उधर पड़े दिखते हैं। पंखों के सहारे वो उस पुराने किले तक पहुंच जाते हैं। तुम दोनों बाहर रहो और मैं अंदर जाकर देखता हूँ। मनोज अंदर जाकर देखता है तो एक चुड़ैल तंत्र विद्या कर रही होती है और एक पिंजरे में राजू सो रहा होता है। मनोज ये देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। इतने में वहाँ वो भूतिया तोता भी आ जाता है। रानी साहिबा, आज मेरी कैद का आखिरी दिन है ना? उसके बाद तो तुम मेरे पैर का ये धागा खोल दोगी। कौन खोल कर सुन मेरी बात, मैं नहीं काटने वाली तेरा धागा और मैं तुझे जिंदगी भर अपने पास रखूंगी। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुड़ैल इतना कहकर अंदर चली जाती है और अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देती है। बाहर सब लोग खड़े देखते रहते हैं। पापा, मुझे लगता है कि राजू को बचाने में ये तोता ही है जो हमारी मदद कर सकता है। ये भी अब उस चुड़ैल का दुश्मन बन चुका है, क्यों न हम इससे मदद मांगे? मन्नू सही बोल रहा है। देखो, वैसे भी अमावस की रात हो गई है, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। जल्दी से मनोज उस तोते के पास जाता है और उस तोते से मदद मांगता है। प्लीज प्लीज हमारी मदद करो। मेरा बेटा बेकार में उस चुड़ैल के हाथों बलि चढ़ जाएगा। तुम शायद उसे बचा सकते हो, हमारी मदद करो। मैं खुद कैद में हूँ उस चुड़ैल की, तो मैं तुम्हारी क्या मदद करूँगा? देखो, मुझे पता है कि तुम इस धागे के कटने के बाद आजाद हो जाओगे, तो मैं तुम्हारा ये धागा काटने को तैयार हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मेरे बेटे को बाहर लाना होगा। क्या सच में तुम मेरा धागा काट दोगे और मुझे आजाद कर दोगे? उस चुड़ैल की तरह धोखा तो नहीं दोगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम खुद सोचो, मुझे इन सबसे क्या मिलेगा? मुझे बस अपना बेटा सही सलामत मिल जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भूतिया तोता मनोज की बात मान लेता है। अंदर चुड़ैल राजू की बलि चढ़ाने ही वाली होती है कि इतने में भूतिया तोता तेजी से उड़ता हुआ आता है और राजू को अपने पंजों में जकड़कर वहाँ से फौरन से उड़ जाता है। चुड़ैल सब देखती रह जाती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है, ये तूने क्या किया मूर्ख तोते? मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी तूने। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे कभी आजाद नहीं करूंगी। भूतिया तोता पुराने किले के बाहर आता है, उन्हें सही सलामत छोड़ देता है। सब उसका बहुत शुक्रिया करते हैं। तुमने हमारी बहुत मदद की, अब मेरा फर्ज है कि मैं अपना वादा पूरा करूं और तुमको आजाद कर दूं। मनोज भूतिया तोते के पैर का जैसे ही लाल धागा तोड़ता है, वैसे ही वो एक आदमी में बदल जाता है। मुझे उस चुड़ैल ने तोते में बदल दिया था और उसने कहा था जब मैं उसे बलि के लिए एक बच्चा ला कर दूंगा तभी वो मुझे आजाद करेगी, इसीलिए मुझे तुम्हारे बच्चे को ले जाना पड़ा। मेरी भी मजबूरी थी। देखो, अंत भला तो सब भला, अब तुम भी आजाद हो और मेरा बच्चा भी हमारे पास है। सब खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर वापस चले जाते हैं।